एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था दैट वाज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आज का टॉपिक है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है, वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था। सो लिपिड बाइलेयर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर कंपोज्ड ऑफ टू लीफलेट्स ऑफ एम्फीपैथिक और एम्फीफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल। सो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जो वन इज पोलर, एक वन स्ट्रक्चर इज पोलर, अदर पार्ट इज द नॉन पोलर, उसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक। जैसे हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है, सो किससे बना हुआ है? वन इज पोलर हेड से, और दूसरी जो टेल है उसका नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर पार्ट से बना हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल whose polar head groups are in contact with intracellular or extracellular aqueous phase, where the non-polar tails face each other, constitute the hydrophobic interior of the membrane. So हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें क्या होता है? वन इज पोलर हेड, दिस इज द पोलर हेड, ये हमारा नॉन पोलर टेल है। तो जो पोलर हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। तो जो भी जहाँ पे भी वाटर, जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी एक्वस मीडियम प्रेजेंट है, या हमारे बाहर का सरफेस में भी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे भी एक्वस मीडियम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा पोलर हेड होता है, और इसके अंदर जो भी ये नॉन पोलर टेल है वो अंदर साइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है और वाटर से फेयर करता है, तो ये अंदर साइड प्रेजेंट होता है और इस तरह से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के रखता है। तो यहाँ पे यही जो एक्सप्लेन किया हुआ है। और इनमें इंट्रैक्शन कौन सा होता है? तो इन दोनों के बीच में ये जो हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। Apart from the hydrophobic force, van der Waals force of interaction. सो अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोफोबिक फोर्स, और कौन कौन से फोर्स है जो कि लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करते हैं? तो दोज फोर्सेस आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोकार्बन टेल्स फेवर क्लोज पैकिंग ऑफ द टेल्स। सो जो ये टेल्स है, जो भी हमारा लिपिड बाइलेयर का टेल्स है, तो इन टेल्स की क्लोज पैकिंग क्यों होती है? एक तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो गया, जिसके कारण से जो पोलर हेड है ये आउटसाइड सरफेस हो जाता है, या फिर इंट्रासेलुलर सरफेस साइड, और अंदर साइड ये हमारा टेल साइड छुप जाता है। इसके अलावा इन टेल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं जो कि इसको टाइटली कॉम्पैक्ट करके रखता है। Finally, there is an electrostatic interaction and the hydrogen bonding between the polar head group and the water molecule. इसके अलावा जो पोलर हेड ग्रुप है और बाहर का वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर का या फिर अंदर का जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा इंट्रासेलुलर साइड हो गया। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन भी होता है, तभी तो वन साइड पॉजिटिव साइड जनरेट हो जाता है और वन साइड नेगेटिव साइड जनरेट हो जाता है, इसलिए क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा होता है। सो अगर आप किसी ने कहा कि लिपिड बाइलेयर में कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, तो वन इज़ लिपिड बाइलेयर में कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि लिपिड बाइलेयर में एक तो हमारा प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, जो कि मेजर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जिसमें क्या है कि पोलर हेड ग्रुप आउटसाइड और नॉन पोलर हेड ग्रुप इनसाइड होता है, जो कि लिपिड बाइलेयर का मोस्टली फॉर्मेशन करता है। इसके बाद एक हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स, जो कि इन टेल्स के बीच में लगता है जिससे ये टाइटली कॉम्पैक्ट रहे, और एक लगता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आउटर सरफेस में जो भी वाटर है और इनर सरफेस में जो भी वाटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के आउटर साइड या इनर साइड जो भी वाटर है उसका और पोलर हेड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। सो 3 टाइप ऑफ फोर्स जो कि लिपिड बाइलेयर में लगता है। और लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट द लिपिड बाइलेयर आर इजली क्लासीफाइड इनटू, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बाइलेयर में उसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। वन इज़ फॉस्फोलिपिड, अदर इज़ ग्लाइकोलिपिड, एंड थर्ड वन इज़ स्टीरॉल। सो फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट: एल्कोहल, that could be the glycerol or sphingosine, then fatty acid, phosphate, and alcohol attached to the phosphate. तो फॉस्फोलिपिड किससे बना हुआ है?
ये तो हमारा हो गया ये पोलर हेड जिसमें OH ग्रुप दैट इज़ अल्कोहल वाला। ये हो गया हमारा फैटी एसिड का टेल। सो लिपिड 3 टाइप्स का है। वन इज फॉस्फोलिपिड, देन ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड वन इज स्टीरॉल। जो फॉस्फोलिपिड है हमारा वो बना हुआ है किससे, सी फॉस्फोलिपिड बना हुआ हमारा ग्लिसरॉल या फिर स्फिंगोसिन से, और ऑन दैट बेसिस इसको हम या तो हम ग्लाइकोलिपिड या स्फिंगोस फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो स्फिंगोसिन दैट इज द अल्कोहल ग्रुप से बना हुआ है, अल्कोहल ग्रुप। देन फैटी एसिड, और फैटी एसिड के साथ एक कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उससे बना हुआ है। और जो अल्कोहल है वो किससे अटैच होता है, टू द फॉस्फेट। सो हमारा ये रहा हमारा लिपिड। लिपिड का वन साइड ये हो गया हमारा अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पे अटैच है दैट इज ग्लिसरॉल अल्कोहल ग्रुप। ये हमारा हो गया फैटी एसिड का चेन, और इसके साथ एक कोई भी फॉस्फेट अटैच है, जो कि फॉस्फेट क्या करता है, हमारे लिपिड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो ये फैटी एसिड चेन होता है ना, तो इसका लेंथ वेरी करता रहता है। कोई फैटी एसिड चेन का लेंथ बहुत बड़ा होता है और कुछ फैटी एसिड चेन के लेंथ छोटे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट फैटी एसिड चेन लेंथ जो हमारा लिपिड है या तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है या फिर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमारे जो फॉस्फेट्स है वो अटैच होते हैं, वो भी। और फॉस्फेट कहाँ पे अटैच होता है, जो अल्कोहल ग्रुप है उसके साथ फॉस्फेट अटैच होता है। और जो हमारे क्या कहते हैं लिपिड्स है, इसमें 2 फैटी एसिड चेन होते हैं। सो अल्कोहल फैटी एसिड चेन है जिसमें ग्लिसरॉल लिंक्ड है दैट इज OH, और उसके साथ फॉस्फेट और अल्कोहल अटैच है। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, वन इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड अदर वन इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स ड्राइव फ्रॉम ग्लिसरॉल और कार ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो ये हमारा ग्लिसरॉल का अगर हेड है और फैटी एसिड का चैन है तो इसको हम कहेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कंटेन ग्लिसरॉल, फैटी एसिड का चैन एंड फॉस्फेट एंड देन अल्कोहल। अल्कोहल कुड भी कोलिन, कुछ भी हो सकता है। फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अल्कोहल लिंक्ड। सो अगर इसमें जो भी अल्कोहल लिंक्ड है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम डिफरेंट डिफरेंट है। अगर यहाँ पे अल्कोहल की जगह कॉलिन ऐड है तो उसको हम कहेंगे फॉस्फेटाइडिल कॉलिन। सिमिलरली अगर यहाँ पे अल्कोहल की जगह सीरीन ऐड है तो उसको हम कहते हैं फॉस्फेटाइडिल सीरीन। तो अकॉर्डिंग टू दैट अल्कोहल लिंक्ड इसका नेम चेंज होता रहता है। फॉस्फेटाइडिल आइनो एसिटॉल भी होता है, तो जो भी अल्कोहल लिंक्ड है उसके अकॉर्डिंग उसका नेम चेंज होता रहता है। फॉस्फोग्लिसरेड आर मोस्ट न्यूमरस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड, सो दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड्स। इसके बाद स्फिंगोलिपिड्स क्या होता है, जो स्फिंगोसिन बेस्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, और यहाँ पे दैट इज फैटी एसाइल लिंक्ड है, चेन है, फैटी एसाइल चेन, सॉरी FAC, ठीक है। तो फैटी एसाइल चेन होता है फैटी एसिड, और यहाँ पे फिर फॉस्फेट ग्रुप वगैरह ऐड होगा। फैटी एसिड फॉस्फेट ग्रुप एंड अल्कोहल अटैच टू द फॉस्फेट, और इस फॉस्फेट के साथ अल्कोहल अटैच है। और स्फिंगोलिपिड द अमीनो एसिड ऑफ स्फिंगोसिन बैकबोन इज लिंक्ड टू फैटी एसिड बाय अमाइड बॉन्ड। सो जो अमाइड ग्रुप होता है स्फिंगोसिन बैकबोन का, वो फैटी एसिड से लिंक कैसे करता है, थ्रू द अमाइड बॉन्ड। सो इसके और दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज द अमाइड बॉन्ड। स्फिंगोमाइलिन इज द मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में भी अलग अलग है, जिसमें अगर माइलिन शीट प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड स्फिंगोमाइलिन, जो कि मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल कंटेन 4 मेजर फॉस्फोलिपिड्स। एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 मेजरली टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, दैट इज फॉस्फेटाइडिल कॉलिन जो कि मोस्ट अबंडेंट ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स है, देन फॉस्फेटाइडिल सीरीन, फॉस्फेटाइडिल आइनो इथेनोलामीन
एंड स्फिंगोमाइलिन। सो ये जो मेजर फॉस्फोलिपिड्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल प्रेजेंट है। फॉस्फोटाइडल कोलिन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये रहा हमारा ग्लिसरॉल हेड, फैटी एसाइल चेन, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड होगा और यहाँ पे फिर एक कोलिन जो है ये फॉस्फेट के साथ ऐड होगा। सो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोटाइडल कोलिन। सिमिलरली और कौन सा के फॉस्फोटाइडल सीरीन, तो ये हमारा होगा ग्लिसरॉल हेड, फैटी एसाइल का चेन, फॉस्फेट ग्रुप ऐड टू द ग्लिसरॉल, और फिर यहाँ पे सीरीन। सो फॉस्फोटाइडल सीरीन, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन, यहाँ पे इथेनॉल अमीन ऐड होगा, एंड स्फिंगोमाइलिन जो कि स्फिंगोसिन बेस्ड होगा। स्फिंगो, दिस इज कॉल्ड या फैटी एसाइल चेन, और यहाँ पे अगर फॉस्फोलिपिड ऐड है दैट इज कॉल्ड स्फिंगोमाइलिन। At neutral pH, the polar head group may have no net charge, that is phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine, or may have negative। जब pH हमारा न्यूट्रल होता है, एट न्यूट्रल pH जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसका पोलर हेड ग्रुप दैट कुड बी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नो नेगेटिव चार्ज। सो हमेशा याद रखना जो फॉस्फेटाइडल कोलिन है और फॉस्फेटाइडल इथेनोलेमीन है इसमें कभी भी नेट चार्ज नहीं होता। फॉस्फेटाइडल आइनोसिटॉल और फॉस्फेटाइडल सीरीन, इसमें जो इसमें नेट चार्ज नेगेटिव होता है, और रेयर फॉस्फोलिपिड्स ऐसे हैं जिसमें नेट चार्ज पॉजिटिव होते हैं। देन ग्लाइकोलिपिड्स का क्या होता है, जिसमें अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो, सो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो विद द प्रोटीन। जस्ट लाइक फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स किस किस से बना हुआ है, अल्कोहल ग्रुप। सिमिलरली ग्लिसरॉल, अल्कोहल दैट कुड बी ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन, फैटी एसाइल चेन, देन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स लिंक हो यहाँ पे। अमोंग ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स आर द मोस्ट कॉमन। सो मेजरली जो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोलिपिड्स कौन सा है, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। ये हो गया हमारा स्फिंगोसाइन, और ये हो गया हमारा फैटी एसाइल का चेन, और इसके साथ अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिंक है सो दैट इज कॉल्ड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। द सिंपल स्फिंगोग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड सेरिब्रोसाइड। जो सिंपल दिस इज कॉल्ड सेरिब्रोसाइड। अगर स्फिंगोसिन ये हो गया, फैटी एसाइल चेन हो गया, और इसके साथ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का कोई भी मॉलिक्यूल लिंक्ड है सो दैट इज कॉल्ड सेरिब्रोसाइड, जो कि सिंपल है। कंटेन अ सिंगल सुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, सिंगल सुगर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे लिंक्ड है, या फिर गैलेक्टोज कुछ भी हो सकता है। और कम्प्लेक्स कौन सा होता है, ग्लोबोसाइड, जहाँ पे ओलिगोसाइड लाइक दिस सुगर मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो इस तरह से अगर काफ़ी ज़्यादा ऐड हो दैट इज कॉल्ड ग्लोबोसाइड या फिर ओलिगोसैकेराइड्स। Gangliosides also called globosides contain an oligosaccharide with one or more sialic acid। सो ये हमेशा याद रखना, अगर इसमें ग्लूकोसाइड्स ऐड है और उसके साथ एक से ज़्यादा अगर सियालिक एसिड प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड गैंग्लियोसाइड। ये दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर कितनी बार पूछा भी जाता है। सो दैट इज कॉल्ड गैंग्लियोसाइड कंटेनिंग ओलिगोसैकेराइड विद वन और मोर सियालिक एसिड। जेनिक टर्म ऑफ N और O सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमेरिक एसिड और मोनोसैकेराइड एंड 9 कार्बन बैकबोन, ये आगे बता दूंगी। लिंक्ड ऑन द शुगर चेन, ग्लाइकोलिपिड आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विद देयर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन एक्सपोज टू द सेल सरफेस। सो जो ग्लाइकोलिपिड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से ज़्यादा प्रेजेंट है। क्या होता है, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ज़रूरी नहीं है जिसमें जो भी स्फिंगोलिपिड फॉस्फोलिपिड सारा है वो सारा हर साइड एक बराबर प्रेजेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सब अलग अलग साइड अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सो जो ग्लाइकोलिपिड है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो ग्लाइकोलिपिड जो ये मेजरली किस साइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, आउटर लीफलेट साइड। ग्लाइकोलिपिड जो है ये आउटर लीफलेट साइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है। स्टीरोल्स क्या है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरोल is a steroid nucleus that is 4 fused ring 3 with 6 कार्बन। स्टीरोल्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है स्टीरोड न्यूक्लियस का, जिसमें क्या है 4 रिंग्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 with 6 कार्बन and 1 with 5th कार्बन। It is a planar and relatively rigid structure. The cholesterol is a major sterol present in the plasma membrane of animal cell. So जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, सो क्या होता है, दो स्फिंगोसाइन है तो उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड लाइक स्ट्रक्चर है
कोलेस्ट्रॉल इज द मेजर स्टेरॉल प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बट दे उनमें स्टेरॉल्स लाइक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्टिग्मोस्टेरॉल और स्टीटोस्टेरॉल। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। विद रेयर एक्सेप्शन लाइक माइकोप्लाज्मा दैट इज बैक्टीरियल प्लाज्मा, उनमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है। मेजर लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ह्यूमन आरबीसीज में फॉस्फेटाइडल कोलिन 21% प्रेजेंट है, फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन और फॉस्फेटाइडल सीरीन 29%, स्फिंगोमाइलिन 21% एंड कोलेस्ट्रॉल 26। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज द ग्राफ जिसमें बनाया हुआ है टेबल, जिसमें ये फॉर्म किया हुआ है कि एनिमल सेल या फिर ई कोलाई का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ह्यूमन न्यूरॉन्स में कितने अमाउंट में फॉस्फोलिपिड डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है। सो दिस इज द समरी ग्राफ ऑफ ऑल। जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है 3 टाइप के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड एंड द स्टेरॉल्स। फॉस्फोलिपिड जिसमें ग्लिसरॉल हेड एंड फैटी एसाइल चेन, ग्लाइकोलिपिड जिसमें ग्लिसरॉल हेड, फैटी एसाइल चेन, पर साथ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो, और स्टीरॉल्स वाले जो भी हमारे स्टीरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, एग्रोस्ट्रॉल और सिग्मोस्टेरॉल। तो ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड क्या है? ग्लिसरॉल हेड, फैटी एसाइल का चेन। सो दिस इज कॉल्ड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। और यहाँ पे अगर फॉस्फो अटैच्ड है, फॉस्फेट। अब अगर फॉस्फेट के साथ अगर सीरीन अटैच है तो दैट इज कॉल्ड फॉस्फेटाइडल सीरीन। इथेनॉल अमीन है, दैट इथेनॉल अमीन। सो यहाँ पे जो भी अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर और उसके साथ एक फैटी एसाइल चेन लिंक्ड है। और अब यहाँ पे अगर फॉस्फेट अटैच है तो स्फिंगो फॉस्फोलिपिड। सिमिलरली इसका नेम चेंज होता रहता है। ग्लाइकोलिपिड में स्फिंगोग्लाइकोलिपिड, अगर स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर है उसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अटैच है दैट इज कॉल्ड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड, दैट इज प्रेजेंट मेजरली प्रेजेंट। देन ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, अगर ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और उसके साथ अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। स्टेरॉल 3 टाइप्स के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता, वहाँ पे प्लांट कोलेस्ट्रॉल की जगह स्टिग्मास्टेरॉल या फिर सीटोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। देन फंजाई जिसमें एग्रोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।